प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ कैलाश पर्वत जाते हैं, शिव जी को शांत करते हैं और उनको ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि वापस से सब पहले जैसा कर दो, यज्ञ संपन्न करना है। तो शिव जी भी सब कुछ जितना हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक कर देते हैं। यज्ञ संपन्न होता है, यज्ञ वापस प्रारंभ होता है और उसी यज्ञ की अग्नि से स्वयं प्रसन्न होके भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ होके वहां पर प्रकट होते हैं, जिनको देख के भगवान को देख के सभी देवतागण शिव जी ब्रह्मा जी वहां पर दंडवत करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन आता है भगवान नारायण का वहां पर कि वो अष्टभुजा वाले होते हैं। हम लोग तो चार भुजा वाले चतुर्भुज वाले देखे हैं, पर अष्टभुजा वाले यहाँ पर वर्णन आता है। तो भगवान प्रकट होते हैं और अभी एक एक करके जो भी वहां उपस्थित है, दक्ष, सभी देवता, गंधर्व, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोग किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध सातवां अध्याय श्लोक नंबर 26। दक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार की स्तुति भागवत में बहुत बार आती है। अलग अलग जन अलग अलग करते हैं स्तुति, और कई बार आती है। भगवान हम भी हमारी कल्पना से परे हैं। हम नहीं कल्पना कर सकते, भगवान के गुणों की कल्पना नहीं कर सकते। ये भगवान का धाम, भगवान का जगत वैकुंठ चिन्मय है। क्यों? भगवान भी चिन्मय है। भगवान भय रहित हैं। भगवान कभी किसी से भयभीत नहीं होते। इनफैक्ट जो भगवान की भक्ति करता है वो अभय बन जाता है। और भगवान की शक्ति जो है माया, वो भगवान के अधीन है और हमको कंट्रोल करती है, और माया को भगवान कंट्रोल करते हैं। भगवान यहाँ आते हैं, इस जगत में अवतार लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि साधारण बात है, भगवान माया के वशीभूत हो गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं हमेशा दिव्य होती हैं। भगवान में किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं है और भगवान स्वतंत्र है।
पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कलमश से पड़े हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रय के आदेशों में आप फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तो पुरोहित भी यही कहते हैं कि आप भौतिक कलमश से पड़े हैं। हमारी बुद्धि हल्ली है। हम सकाम कर्म में इतना डूब गए हैं कि हम असली मकसद, यज्ञ का असली मकसद भूल चुके हैं। सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथाकथित सुख तथा दुख की खंडकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्र पशु आक्रमण करने को सन्नद्ध रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृषा सुख की मृगत तृष्णा सदैव मोहती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और आप अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। तो ये भौतिक जगत कैसा है, यहाँ पर यज्ञ में जो सदस्य आए हैं वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अज्ञानी जो पुरुष है, अज्ञानी पुरुष कौन है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करके क्या करता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहता है। कैसे? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अपने आप को कर्ता मानता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? मैं अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन कैसे होगा? मैं अगर वैसा नहीं करूंगा तो ये कैसे चलेगा? मैं अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरा दुकान कैसे चलेगा, बंद हो जाएगा। तो और हर जगह सुख सुख खोजना है, ये करूंगा तो सुखी रहूंगा, ये करूंगा सुखी रहूंगा। एक बार मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, एक व्यक्ति जब छोटा सा था, स्कूल जाता था, तो उसको बहुत टेंशन रहता था। तो उसकी माँ बोलती थी, ठीक है ना, एक बार स्कूल खत्म हो जाएगा ना तो तुम्हारा सब टेंशन चले जाएगा। स्कूल खत्म हो जाएगा, सब टेंशन चले जाएगा। स्कूल में पढ़ाई का प्रेशर होता है, कॉलेज में नहीं होता है। कॉलेज में जाएगा तो इतना सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज में भी फिर बोला, कॉलेज में भी पढ़ाई में कोप अप नहीं कर पा रहे। तो बोल रहे हैं, ठीक है, कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। नौकरी लग जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अब नौकरी लग गया तो नौकरी में भी काम का प्रेशर, ऑफिस में काम का प्रेशर। तो बोला तू शादी करेगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब शादी किया तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा के लिए कमाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तो और काम करने लगा, तो और प्रेशर हो गया। अब तो काम का भी प्रेशर, घर का भी प्रेशर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम सुखी होंगे। तो इसे कहते हैं सुख की मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? किसी को पता है? मिराज। मिराज। मिराज कहाँ दिखता है? डेजर्ट में दिखता है, रेगिस्तान में, मरुस्थल में। मरुस्थल में देखेंगे, रेगिस्तान में दूर से लगता है कि वहां पर पानी है, ओएसिस है, वहां पानी मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह उसके पास में जाता है, पता चलता है, अरे ये तो सब माया था।
भ्रांत धारणा थी, वहां तो पानी है नहीं। फिर जहाँ खड़े रहेंगे वहां से दूर देखेंगे, फिर लगेगा अरे वहां पर तो पानी है। फिर वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यासे रहते हैं ना, रेगिस्तान में प्यासे रहते हैं, तो लगता है वहां पानी है, वहां पर जाएंगे। फिर नहीं होता, फिर आगे दिखता है और लगता है पानी है, वहां जाएंगे। तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी मरुस्थल है। हमको लगता है कि यहाँ पर सुख है, तो सुख के लिए प्रयास करते हैं। जैसे वो पानी के लिए दूर तक चल के जाता है, लेकिन पानी मिल, दूर से दिखता तो है पानी, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो पानी नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार हमको लगता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे, हम सुख सुख भोगेंगे, परंतु सुख है नहीं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित प्रज्वलित रहती है। तो शोक है कि हम हमेशा दुखी हैं। कभी कभी हमको जब दुख का एहसास नहीं होता तो हमको लगता हम सुखी हैं। हालांकि जो भौतिक जगत में सुख है नहीं, दुखालय है। लेकिन जब दुख का एहसास नहीं होता तो लगता हम सुखी हैं। तो ऐसे लोग कब भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेंगे, कब? तो ये हमारे ऊपर भी है, ये लागू होता है। हम कब ऐसा आएगा कि हम भगवान के चरण कमल का आश्रय ले सके? अब शिव जी स्तुति करते हैं, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों में पर स्थिर रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुख महामुनियों द्वारा पूजित है। क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य है। तो भगवान के चरण कमल ही हैं जो पूजा के योग्य है, पूजनीय है भगवान के चरण कमल। आपके चरण कमलों को मैं मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं अब उनके आरोपों की परवाह नहीं करता, और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूं जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो भगवान का जो गुण है क्षमा करने का, कोई भी भगवान के लिए कुछ भी निंदा करे परंतु भगवान हमेशा क्षमा करते हैं। तो ये गुण भगवान का बहुत स्पेशल क्वालिटी है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो इस क्वालिटी को अपना पाएंगे। जैसे शिव जी के केस में हम देखते हैं, कितनी निंदा की, दक्ष ने कितनी निंदा की, फिर भी दक्ष को पुनः जीवित किया। हालांकि बकरे का सर दिया, पर पुनः जीवित किया, कृपा की उसके ऊपर में। दक्ष खुद स्वीकार करता है कि मेरे दंड आपको, लोगों को लगता है मुझे दंड मिला है, पर एक्चुअली वो आपकी कृपा है मेरे ऊपर। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है दक्ष का। तो ये दूसरों की निंदा को हम सहन कैसे करेंगे? दूसर निंदा करने वाले लोगों के प्रति हम क्षमा भाव कैसे रखेंगे? ये तभी संभव है जब भगवान के चरणों में अविचलित भाव से शरणागत हो। ये शिव जी बता रहे हैं, आपके चरण कमलों के में मन को स्थिर रखकर ही मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे मन में हमेशा आपके चरण कमलों का ध्यान रहता है, और कुछ ध्यान नहीं है मेरे। तो अगर हम निंदा से विचलित होते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, क्षमा भाव नहीं, मतलब कि हमारा मन अभी भगवान में लगा नहीं है, हम अभी भक्त नहीं बने हैं। अगर दूसरों की निंदा हमको विचलित करती है, दूसरों को हम क्षमा नहीं कर पाते, तो कैसे भक्त? भक्ति नहीं है हम। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये भगवान के चरण कमलों की महिमा यहाँ पर आ गई। भृगु मुनि कहते हैं, हे भगवान, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लंघ जादू के वशीभूत हैं, और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं।
देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह में अंधकार में पड़े हुए हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा के में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के नित्य सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हों और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दें। तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस भौतिक जगत में, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो चींटी हो, सभी लोग माया के वशीभूत हैं। क्यों माया के वशीभूत है? देहात्म बुद्धि के कारण, अपने आप को शरीर मानना, इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि, और इसी को कहते हैं माया। कैसे भगवान सबके हृदय में हैं हम नहीं समझ पाते, तभी तो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। देहात्म बुद्धि में इसलिए तो एक दूसरे के शरीर को गाली देते हैं। शरीर को स्वयं समझना कि मैं ये शरीर हूं, नहीं ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। यही प्रॉब्लम है। किंतु ऐसा होने के बावजूद भी भगवान सबको सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। और जो विशेषकर जो जीव भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके सखा भी बनते हैं, उनके रक्षक बनते हैं। हे कृपालु भगवान, आप ही एकमात्र है जो हमारे पापों से हमको मुक्त कर सकते हैं, हमें क्षमा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे, तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक हैं। तो भगवान को समझ पाना ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, ज्ञान योग मतलब शास्त्र अध्ययन, वेद पठन, इसके द्वारा हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन ये सब करना पड़ेगा। केवल ज्ञान लेने से भगवान को नहीं समझ, कि भगवान तो इस भौतिक जगत के है ही नहीं, और हम भौतिक जगत की बुद्धि में फंसे हुए हैं, तो कैसे हम समझ पाएंगे भगवान? लोगों को लगेगा अरे ये हरे कृष्ण महामंत्र ही तो जप कर रहा है, और क्या, ये तो कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं। नहीं, सामान्य दृष्टि से लगेगा कि ये भौतिक कार्य है, परंतु भगवान को पाने का सर्वोच्च उपाय यही है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। इंद्र कहते हैं, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व की कल्याण हेतु प्रकट होता है, और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। तो भगवान का ये जो विशेष रूप है, जिसमें वो धनुष बाण तलवार ढाल सब लिए, ये असुरों को मारने के लिए ये रूप भगवान लेते हैं।
याज्ञियों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, वह यज्ञ ब्रह्मा के आदेश अनुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया, और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी है। अब आपके कमल जैसे नेत्रों को की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तो आप कृपा दृष्टि कीजिए, ताकि ये यज्ञ स्थल वापस से पूरा पवित्र हो जाए। इतना तहस नहस होने के बाद भी आपकी कृपा दृष्टि होगी तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत आश्चर्यमय हैं, और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों के से करते हैं, किंतु आप उनसे लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं हो, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो वो लक्ष्मी देवी जिसकी पूजा हम लोग सब लोग करते हैं, वो लक्ष्मी जो है भगवान की पत्नी है, और भगवान को उनके प्रति आसक्ति नहीं। भौतिक जगत तो दूर की बात है। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक हरे यू वेरी कृष्ण। मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, यस मैम, बोलिए। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए ना, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रही थी जैसे प्रभु जी कितना बार होता है कि गुस्से में बहुत कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। तो हम्म। फिर उसके बाद होता है कि वो शब्द हर दिन माइंड में घूमते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना। प्रभु जी उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग से वो शब्द निकलते नहीं है। तो उस समय फिर कैसे करना चाहिए प्रभु जी? क्या करना चाहिए बताइए। तो वो शब्द कैसे निकाले जाए प्रभु जी? इवन ओके। अगर भक्ति में भी जाते हैं, मंत्र भी जाप करते हैं, तो भी नहीं जाते प्रभु जी वो शब्द। क्यों नहीं जाता है वो पूछना, क्योंकि क्योंकि वो वो शब्द घूमते वो रहते हैं वो माइंड में, मैंने ऐसा हाँ। सुना। क्यों क्यों नहीं जाते, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमको उन जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है हमको, हमको उस व्यक्ति से ज्यादा आसक्ति है, ना कि भगवान से। क्योंकि हम भगवान से। हमारे में अभी भी क्षमा भाव नहीं है। शिव जी शिव जी को जितना कटु वचन कहा, सोचिए, शिव जी को, दक्ष कौन है? शिव जी के ससुर है ना। अब एक जमाई अगर ससुर से कुछ, अगर ससुर जमाई को कुछ अपशब्द कहता है, तो क्या होगा? चलिए मान लीजिए अभी आपके पापा आपके हस्बैंड को बहुत कटु वचन सुनाते हैं, तो क्या होगा? पिता झगड़ा नहीं हो बोला तो जाएगा, क्या है? झगड़ा हो जाएगा तो पूरा एकदम। लेकिन यहाँ शिव जी क्या हम्म। किए? चुपचाप चले गए। शिव जी को क्रोध कब आया? जब सती ने शरीर त्यागा, नहीं तो शिव जी को तो क्रोध आया ही नहीं था, जितना भी उस दक्ष ने कहा था। क्यों? तो शिव जी बोलते हैं ना कि मैं हमेशा आपका चिंतन करता हूं।
इसलिए मुझे लोग कुछ भी बोले ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी हमको तो उस लेवल पे जाना पड़ेगा ना। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, दूसरे जो हमको कुछ कटु वचन बोल रहे हैं उसको भी शरीर मान रहे हैं, जबकि सब तो भगवान के अंश हैं। बार बार यही बोल रहा हूँ। हम्म। यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, इतने जन्मों जन्मों से हो रहा है ये, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना। फॉरगिव एंड फॉरगेट इज द बेस्ट फॉर्मूला। क्षमा करो और भूल जाओ। जब तक क्षमा नहीं करेंगे उसको भूलेंगे नहीं। क्षमा कर लिए ना तो वो बात दिमाग से निकल जाएगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये होना चाहिए। राइट। जी प्रभु जी। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। मैं बोलूं? यस। हाँ बात। प्रभु, ये बोलना तो बहुत आसान होता है, क्षमा करो और भूल जाओ, पर होता नहीं है। मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मेरे से हाँ, होता नहीं है। पर मैं वहां से हट जाती हूँ और हाँ, उससे भी कुछ बड़ा करने के लिए सोचती हूँ। सबसे बड़ा तो हरि नाम है। हरि नाम कर लूं तो अच्छा ही है। अगर नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो अपनी कोई हॉबी हो उसको सुधारूं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दूं, वहां हट जाऊं, वहां से हट जाऊं। और मैंने कुछ ऐसा किया भी है। अगर कोई बहुत क्लोज मेंबर है, घर का है, तो भी मैं ऐसी ही चेष्टा करती हूँ कि अपनी ड्यूटी एक सीमा तक रखूं और उसकी तरफ ध्यान ना दूं, उन बातों की तरफ, और कुछ अलग से करूं। जैसे अपनी इवनिंग वॉक बढ़ा लूं या मॉर्निंग वॉक बढ़ा लूं, या कोई हॉबी है या डाइवर्ट डाइवर्ट म्यूजिक डाइवर्ट सीखना। करना है, अपने माइंड को वहां से डाइवर्ट हाँ। करना है। हाँ, होता नहीं है प्रभु किसी को क्षमा करना और फॉरगिव और क्योंकि फॉरगेट उसके बारे में करना। ज्यादा सोचेंगे ना, अपना ही समय हम हाँ। बर्बाद कर रहे हैं सोच के। हाँ, आना जाना होता कुछ नहीं है है। नहीं, आना जाना हम्म। कुछ है नहीं उसके अंदर में, लेकिन समय हाँ। बर्बाद हो रहा है। हाँ, वही उसको प्रॉब्लम। अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए उन सब बातों राइट। को। राइट, हाँ, डाइवर्ट कर लेना वहां से चाहिए हट माइंड। जाइए, वहां से हट माइंड, जाइए, बस हाँ, हट यही। जाएंगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए, बस यही है इसका उपाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। आई थिंक सो, माता जी ने पूछा था कि अगर वो बोल रही हैं किसी को कुछ और बाद में उनको रियलाइज होता है कि गलत है, तो आप कैसे, किसको क्षमा कर रहे हैं, अपने को कैसे क्षमा करेंगे आप? जिसको बोले उसको, उससे क्षमा मांगिए। हम लोगों का जिस जब सर हम लोग का जब सर्वेंट लीडर का ट्रेनिंग हुआ था ना, हम्म। हम लोग को सबको ट्रेनिंग दिया गया था कि आप लोग को लीडर बनना है। सर्वेंट लीडर एक्चुअली लीडर नहीं होता है, सर्वेंट लीडर मतलब संघ दास। जिनको हम्म। भी आप गाइड कर रहे हैं, आप उनके सेवक हैं, आप उनके स्वामी नहीं है। हम लोगों का ये पोजीशन है, हम लोग को संघ दास कहा जाता है, संघ दास। सर्वेंट लीडर, सर्वेंट लीडर मतलब आप सभी लोगों का को गाइड मैं करूंगा, लेकिन मैं आपका दास हूं, क्योंकि आप लोगों को गाइड करना मेरी सेवा है। मैं मालिक बन के आपको गाइड नहीं कर सकता, मुझे सेवक बन के आप लोगों को गाइड करना है, क्योंकि ये मेरी सेवा है। तो इसलिए हम लोग को सर्वेंट लीडर, संघ दास कहा जाता है। तो हम लोग का जब सर्वेंट लीडर ट्रेनिंग हुआ था, तो ट्रेनिंग सब हो जाने के बाद हम लोगों को फाइनल फाइनल हम लोगों को एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया गया। बोला फिलोसफी बहुत सुन लिया तुम लोग, ऐसा होना चाहिए लीडर को, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा बहुत सुन लिया। डेमो क्लास होता था, ये होता था, वो होता था, डेमो क्लास में एक दूसरे को खींचते थे हम लोग। सब कुछ बहुत किया हमने। फाइनल हम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया गया, जैसे होता ना आप कॉलेज वॉलेज में कीजिए तो फिर लास्ट 6 महीने में कुछ एक प्रोजेक्ट मिलता है इंजीनियरिंग वगैरह में, या जी। कोई फील्ड में बिल्कुल। जाके प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर इंटर्न कीजिए, प्रोजेक्ट लेके आइए, वो होता है ना प्रोजेक्ट, सब में होता है, हर हर एक फील्ड में होता है। तो हम लोगों का सर्वेंट लीडर में भी हम लोग को प्रोजेक्ट मिला था। हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला कि तुमने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अगर मन में गाली दी है, क्या क्या प्रोजेक्ट था, अगर किसी भी तुमने व्यक्ति को मन में गाली दिए तो मन में गाली दी है, उससे सामने जाके क्षमा मांगो। सोचिए,
गाली मन में दी है और क्षमा कैसे मांगना है? सामने जाके। कैसे? अभी हमने आपको मन में गाली दी है, सामने कभी गाली नहीं दी है, मन में गाली दी है। अब मैं आपसे जाके क्षमा मांगूंगा, मैंने ना आपको मन में ना इस दिन ऐसा गाली दिया था, मुझे क्षमा कीजिए, संभव होगा? बताइए कैसे कैसे संभव है ये? वो तो नाराज हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हम लोगों को लेकिन बोला था ये करने के लिए, बोला अगर आप ये करके आएंगे, ये अगर आप करके आएंगे तो आपको बताना है कि आपने उसको कैसा किया और अगले ने आपको क्षमा किया है कि नहीं, तभी आप पास होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सोचिए, 6 महीना रगड़ के हम लोग का ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग को ये बोला कि सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर ये हुआ तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो तुम फेल हो, तुम सर्वेंट लीडर नहीं बनोगे। हरे कृष्णा प्रभु, ये तो बहुत कठिन कार्य है। अगर सामने वाला कुछ टेढ़ा व्यक्ति हुआ, वो तो बात का बतंगड़ बना देगा। अरे तू हमको मन में गाली देता है बोल के। हाँ, और हम सभी ने किया, हम लोग जितने भी जन थे ना ट्रेनिंग में, हम लोग सब लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किया और जाके फिर प्रेजेंटेशन दिया, और जो हंसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर में, मतलब तब वाकई में दिमाग काम किया कि कैसे उस वक्त को बताए कि हमने तुमको मन में क्या गाली दिया, वो गाली भी बोलना था। हाँ? और ये हम लोग का आशीर्वाद प्रभु थे, उस समय हम लोग का ट्रेनिंग लिए थे, हम लोग ने जो गाली दिया वो गाली भी बोला हमने कि हमने उसको ऐसा गाली दिया, अगले का रिएक्शन क्या हुआ, फिर हमने उसको कैसे मनाया, हमने उसे कैसे क्षमा मांगा और उसने भी कैसे क्षमा किया और सबको क्षमा किया। मतलब जिस जिसने प्रोजेक्ट को लिया, जिस जिसने अपने जिसको भी बोला, हम लोग सब लोगों के जितनों ने प्रोजेक्ट किया, सामने वाले व्यक्ति से क्षमा मांगा और सबको सामने वाले व्यक्ति ने क्षमा भी किया। सोचिए ये क्या टेस्ट था हम लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बोलिए। अगर परिवार में भी कुछ ऐसा होता है कि सामने हाँ, वाला मतलब हाँ। क्षमा करने के बाद भी बार 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 प्रभु नहीं सुधरता, तब क्या करें? नहीं सुधरता तो छोड़ दीजिए, क्या करेंगे? हाँ, वही छोड़ दिया, वही है, छोड़ हाँ, दिया। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, भगवान से और प्रार्थना क्या कीजिए, करेंगे प्रभु जी? यस। भगवान से प्रार्थना कीजिए, और क्या। उससे प्रार्थना नहीं करके उसके बदले भगवान हाँ, से प्रार्थना कीजिए, वही सही प्रभु तो जी, सही भगवान बात। तो सुनेंगे ना, भगवान अपने आप हम्म, करेंगे कुछ ना कुछ जो जरूरत हो। यही कहते हैं, बस अपनी भक्ति दो और अपने में मन हाँ, लगाओ, फिर हर दुनिया राइट। से हट जाए मन। हाँ, राइट। ठीक है, तो अभी हरे ये, कृष्ण प्रभु, मैं यस अपने लिए बोलना चाहती हूँ प्रभु हाँ बोलिए। कि कोई सामने वाला, कोई घर का क्लोज मेंबर अगर ऐसा परेशान करता है, तो हाँ, मैंने एक महीना ना उसके लिए एक अलग से माला जप की। राइट। और प्रभु, सच में बहुत चमत्कारी लाभ हुआ मेरे को। हाँ, 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 सही है। उसके लिए मैंने एक उसके लिए माला, भक्ति करना है, उसके लिए भक्ति करना, और उसके ताकि लिए उसको भगवान एक की एक कृपा राउंड मिले। मैंने अलग से की माला। राइट। और वेरी मंदिर गुड, में जाती थी, पहले पहले मैं उसी के लिए प्रे करती थी, हे वेरी भगवान गुड, ये सुधर जाए। वेरी बस। गुड, वेरी गुड। ठीक है, यही उपाय है, और तो उपाय नहीं है। हरि बोल माता जी, अच्छी बात बोली आपने। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, हम्म। तो फिर वो बोलते हैं जैसे कि मैंने भगवान भोग लगा लीजिए, तो फिर गुरु महाराज को उसके बाद बोलेंगे कि पहले देवी देवता को बोलेंगे? देखिए, भोग लगाने का जो विधि होता है ना, उसमें जी। सबसे पहले हम गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं 3 बार, फिर प्रभुपाद वो का सब प्रणाम बोलते हैं मंत्र प्रभु जी, बोलते वो हैं। सब बोल सुनिए, देते हैं सुनिए, पहले सब। मेरा बात, मैं पूरा आपको विधि बता रहा हूँ। ठीक है, 2-3 मिनट लगेगा, पूरा विधि सुन लीजिए। जब भोग लगाते हैं तो पहले हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं और कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो ये 4 मंत्र ही बोलना पड़ता है, इसके अलावा 5वां कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जब भोग लग जाता है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय हम अ, देते हैं भगवान को भोजन के लिए, भगवान को खाने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो उसके बाद हम सबसे पहले भगवान से पूछते हैं कि आपका भोग लग गया है, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये ले लूं।
ठीक है। उसके बाद हम पंच तत्व भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि आपने भी ठाकुर का, जो भी आपके घर में विग्रह है, राधा गोविंद है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, लक्ष्मी नारायण, जो भी है, जिनको भी आप भोग लगाते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछेंगे, पंचतत्व भगवान से पूछेंगे, आप लोगों ने क्या भोग को स्वीकार किया, भगवान के भोग को स्वीकार किया है, तो आप कृपया मुझे आदेश दीजिए, ताकि मैं इसको लिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस भोग की थाली को ले सकूं। उसके बाद अगर कोई देवी देवता है आपके घर में, तो फिर आप उन देवी देवता से भी पूछेंगे कि क्या आपने भगवान का, ठाकुर जी का और चैतन्य महाप्रभु का, पंचतत्व भगवान का भोग, प्रसाद आपने स्वीकार किया है, तो मुझे कृपया इजाजत दीजिए, तो मैं इसको ले लूं। इसके बाद आप, हमारे जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा से फिर आप परमिशन लेंगे कि आपने भगवान का, ठाकुर जी का, पंचतत्व भगवान का और देवी देवताओं ने जो प्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण किया है, तो क्या आपने उस महाप्रसाद को स्वीकार किया है, तो फिर मैं इसे ले लूं, मुझे इजाजत दीजिए। उसके बाद हम उसको उठाएंगे। क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है। मतलब हम यही जानना चाह रहे थे कि माने जैसे भगवान का उचिष्ट पहले गुरु महाराज लोग खाएंगे कि पहले देवी देवता खाएंगे, मतलब वही हम सोच रहे थे। देवी माने देवता तो, भगवान को निवेदन करने के बाद फिर हाँ देवी देवता को, तब गुरु महाराज को। हाँ, तब हमारे हाँ, गुरु परंपरा को, ठीक है ना। हाँ, वही हम क्योंकि सोच रहे थे, हम इसी से गुरु कंफ्यूज। परंपरा हालांकि गुरु भगवान के समान पूजनीय है, परंतु गुरु भी देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, तो हमको भी उसी में, उसी 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 परंपरा में उनको सम्मान करके फिर गुरु को सम्मान करके फिर लेना चाहिए। हाँ, वही हमको कंफ्यूज था कि हाँ मतलब गुरु महाराज को तो माने भगवान तुल्य हाँ मानना है, तो क्या हाँ, देवी देवता को माने छोटा माने कि गुरु महाराज को, समझ में नहीं आ नहीं रहा नहीं, था। तो अब यही सम्मानीय समझ है, में आया। देवी देवता हाँ, सब सम्मानीय है, सबको हाँ, इज्जत देना है, पहले ठीक है ना। भगवान को निवेदन, फिर उसके बाद देवी देवता को, तब गुरु महाराज को, तब गुरु भगवान परंपरा। को, फिर पंच तत्व भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को, उसके हाँ, बाद माने देवी जितने देवता लोग को, हैं, इसके माने बाद देवी भगवान के देवता। जितने माने माने जितने माने उनका माने है, जैसे नहीं नहीं, सबसे पहले भगवान को, भगवान मतलब या राधा कृष्ण हुए, राधा माधव। हाँ, राधा माधव हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हुए, उसके बाद पंच तत्व अलग अलग बोलना है। भगवान का अलग है, पंच तत्व का अलग है, फिर देवी देवता है, फिर हमारी गुरु परंपरा है, ठीक है ना, अच्छा, 4 ठीक स्तर है, है, ठीक ठीक है। है। भोग हाँ, लगेगा 3 स्तर में, पहले गुरु गुरु का और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र लगेगा ये सब ऐसे। तो लेकिन जब वापस लेंगे, हम्म, वापस आएंगे, क्योंकि देवी देवता का प्रणाम मंत्र तो हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ, पूछेंगे हाँ, जरूर देवी देवता से, ठीक है ना। हम्म। ये सब ठीक है, श्लोका हम 3-3 बार सब पूछ माने हाँ, 3 3 बार, मतलब 3 3 बार, सब सब करके सब तब उसके प्रणाम बाद मंत्र। भोग लगाते राइट हैं। राइट हाँ, राइट, उठाते वैसे समय ही वही करो। कंफ्यूज में रहते थे कि माने किसको माने अभी करे, देवी कंफ्यूजन देवता क्लियर को हो कि गया, गुरु अभी को। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ, ठीक, हरे बहुत कृष्णा अच्छा, प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, 5 बजे से जपा होता है? हाँ, हमने आज से स्टार्ट किया है 5 बजे, अभी कल से एक्चुअली वही 1 2 बात और करना था। पहले मैं आप लोग को 1 2 चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने, ये देखिए, एक मैं आप लोगों के साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ। ये जब ब्रह्मा जी, दिख रहा है आप लोग को फोटो जी स्क्रीन पर में? जी प्रभु जी। ये इसके पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके कैलाश धाम आते हैं, और उस कैलाश धाम में आके क्या देखते हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, नारद मुनि भी बैठे रहते हैं, और शिव जी से भगवान की कथा सुनने के लिए शिव जी को बोलते हैं। तो ये वो सीन है, ये कैलाश धाम का सीन है, वो जो वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं ना, कहते जी हैं ना कि प्रभु जी। वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, हम्म, हम्म, तो ये वो वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठे हुए हैं, सब ऋषि मुनि गण हैं,
नारद मुनि है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करने के लिए। ये समझ में दिखा वट वृक्ष कितना सुंदर हाँ, बनाया हुआ है। जी प्रभु जी, जी प्रभु। याद है आप लोगों को, सबको याद है ये सीन? याद है सबको, हमने जो पढ़ा था जी प्रभु जी। कैलाश का? ये वो है, वो चीज है, वो जो है। ठीक है, शिव जी किस प्रकार बोला ना, एक पैर के ऊपर में दूसरे पैर को रख के, एक हाथ में रुद्राक्ष का माला लिए हुए हैं। तो ये देखिए, वही वही सेम सीन है वो। ठीक है, ध्यान दीजिए, शिव जी का ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए वो पूरा वही आएगा वैसा। ये देखिए, बाएं पैर को दाहिने पैर की जांघ के ऊपर रख के बैठे हैं। यही पढ़ा था ना हमने पूरा। जी प्रभु जी, जी। तो ये एक फोटो हो गया। ठीक है? और ये और एक फोटो शेयर करता हूं आप लोग के साथ। ये देखिए, ये दक्ष को बकरे का सिर मिलता है, और दक्ष किस प्रकार शिव जी से क्षमा मांगता है और शिव जी की स्तुति करता है। और नीचे देखेंगे सब राक्षस, भूत प्रेत राक्षस, ये देखिए सब नीचे सब लोग ऐसे है यहाँ पर। ये वो यज्ञ का जगह है जिसको लोगों ने सब तहस नहस कर दिया। दक्ष का महल है, यज्ञ का जगह है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक हमने जो भी पढ़ा? जी बकरे प्रभु। का सर जी कैसे लिया? प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, सब लोगों ने देखा फोटो? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु। जी प्रभु जी, देखा। ठीक है, चलिए अभी एक और चीज था कि हमने आज से ना सुबह 5 से 7 जपा सेशन स्टार्ट किया। तो अब से कल से ना हम प्रतिदिन करेंगे, ये सुबह 5 से 7 जपा सेशन करेंगे, और 7 से 7:30 भागवतम पढ़ेंगे। ठीक है, 7:30 के बाद 5-10 मिनट और क्वेश्चन आंसर करने के बाद सब लोग फ्री हो जाएंगे। तो अभी जिनको भी, जो लोग 16 माला करते हैं वो 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, 7 बजे तक 16 माला हो जाएगा। और जो लोग 16 माला नहीं कर पाते, 1 2 3 4 माला करते हैं, तो वो लोग भी किसी भी समय, वो सेशन खुला है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 बजे आएंगे तो आपको एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसको भी अपना जप ठीक करना है, अपने जप का स्टैंडर्ड, अपने जप का क्वालिटी, अपने जप का काउंट ठीक करना है, तो वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा जप होगा। अभी आप लोग के ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, किसी की पाबंदी नहीं है कि आपको करना ही है। आप लोग सबकी स्वयं इच्छा है, स्वेच्छा से होना चाहिए। तो आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप लोग करते हैं। लेकिन 7 to 7:30 हम लोग भागवतम करेंगे, मैक्सिमम 7:45 तक, उसका सबको फ्री कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है प्रभु जी, ठीक। Yes. तो ये वही लिंक मैं कल दोबारा डालूंगा उस लिंक को, और उसी लिंक पे ही अब सब कुछ हम लोग का चलेगा। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? भागवत कब कब बजे करिएगा प्रभु जी? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 7 बजे, 7 o'clock, 7 बजे। वो जो मतलब 8:15 से होता था वो 7 बजे शुरू हो जाएगा? अभी 7 बजे, 7 से 7:30 करेंगे, 5 से 7 जप करेंगे, 7 से 7:30 भागवतम करेंगे, 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, सबको फ्री कर देंगे फिर। तो देखिएगा ठीक है। 2-4 दिन 5 दिन ऐसे कीजिएगा, देखिएगा सबका दिन बड़ा हो गया है। देखिए ऐसे ही लगेगा, सबका दिन बड़ा हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये सदानंद गिरधारी जी प्रभु जी का भी 5:30 से 7 बजे होता है, 6:45 बजे से 15 मिनट भागवतम होता है। जो हाँ प्रथम अध्याय का भी 12 अध्याय हाँ चल रहा है, हाँ और उसके बाद फिर 7 बजे तक होता है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर 7 बजे कंप्लीट करके 7 बजे यहाँ ज्वाइन कर हाँ जाइएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।